ये है प्रेम मंदिर के रात का नज़ारा और यहाँ की वाइब्स शरीर में एक नई जान फूंक देती है। कालू जी महाराज द्वारा बनाया गया ये मंदिर 48 एकड़ में बना है। फिर चाहे वो कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना हो या फिर उनके द्वारा रचाई गई नाग लीला। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम चाहे राधा, कृष्ण और राधा एक ही है। तो वन में तपस्या की थी। और आज भी बिहारी जी हर रात्रि निधिवन में आते हैं। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस केशी का वध किया था। नए साल की शुरुआत हो भगवान के नाम से और भगवान के धाम से। यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये हूँ मैं और ये है मेरा दोस्त। हम जा रहे हैं भाई वृंदावन। लेट्स गो। राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में गली में मान गली में गुमान गली में वो कुंज गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में श्रृंगार वट पे चीर घाट पे केशी घाट पे वो निधिवन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। वृंदावन जाने का सबसे उत्तम साधन है ट्रेन। चूँकि नया साल का अवसर था तो सभी ट्रेनें वेटिंग लिस्ट में थी। एक हफ्ते पहले अपनी टिकट कर लेना सबसे सही रहेगा यदि आप यहाँ आना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा सफ़र शुरू होता है बस यात्रा से। वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग का नाम लिखूं तो तुम वृंदावन समझ लेना। ये बात आपको यहाँ पहुँचकर अच्छे से समझ आ जाएगी। रात भर 5 घंटे की थका देने वाली बस यात्रा के बाद सुबह सुबह का ये वातावरण और यहाँ की वाइब्स शरीर में एक नई जान फूंक देती है। कड़ाके की ठंड, वृंदावन धाम, दिल में कृष्ण और हाथ में चाय, फिर ऐसी सुबह के क्या ही कहने। ऐसी ठंड में चाय का मज़ा 2 गुना हो जाता है। चाय से अपनी शुरुआत करने के बाद हम पैदल निकल पड़े श्री वृंदावन धाम की जान प्रेम मंदिर की ओर। श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर मन में उत्साह भरा और श्री राधा रानी जी का नाम जपते जपते हम पहुंच चुके प्रेम मंदिर। चमक ऐसी कि ताजमहल भी फीका पड़ जाए। इस मंदिर का असली रूप रात को दिखाई देता है, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से बना जगत गुरु कृपालू जी महाराज द्वारा बनाया गया ये मंदिर 48 एकड़ में बना है। 190 फीट चौड़ा और 125 फीट ऊंचा ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। चारों तरफ आपको श्री कृष्णमयी माहौल देखने को मिलता है। फिर चाहे वो कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना हो या फिर उनके द्वारा रचाई गई नाग लीला। दोस्तों, आप वृंदावन आए और खाली हाथ लौट कर जाए, ये आपकी यात्रा के साथ नाइंसाफी है। कैसे दे रहे हो भैया? ये कैसे दे रहे हो? ये 200 रुपये। प्रेम मंदिर दर्शन के बाद हम पैदल निकल पड़े श्री निधिवन जी की ओर। आनंद में खो जाता है दिल वृंदावन की गलियों में। कुछ अलबेला सा नशा है राधे राधे की धुनियों में। यहाँ की गलियों में
श्रद्धालुओं के बीच यूं राधे राधे जपते हुए पैदल यात्रा करना दिल को सुकून देता है। निधिवन जी पहुंचते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर हम हैरान थे, लेकिन उत्साह में कोई कमी न थी। यहाँ पे हरिदास बाबा ने निधिवन में साधना की थी, तपस्या की थी। बिहारी जी को प्रकट करने वाले हरिदास बाबा जी हैं। पहले बिहारी जी का मंदिर निधिवन में होता था। बाद में जो है बिहारी जी ने, हरिदास बाबा ने बोला, कृष्ण भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दिए। तो कृष्ण भगवान बोले, बताओ, बोले कि तुम बिहारी जी के रूप में वृंदावन में स्थापित हो जाओ। तो फिर कृष्ण भगवान आ गए। तो हरिदास बाबा बोले, मैं तो संत आदमी हूँ, तुम्हें तो एक लंगोट बना सकता हूँ, लेकिन राधा रानी जी भी आई है प्रसन्न होके, अब इनका कैसे होगा? तो बोले कि आप श्रृंगार के रूप में बिहारी जी जो है, राधा रानी और बिहारी जी दोनों एक ही है। चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम, चाहे राधा, कृष्ण और राधा एक ही है। तो बिहारी जी को प्रकट करने वाले हरिदास बाबा है, जिन्होंने निधिवन में तपस्या की थी। और आज भी बिहारी जी हर रात्रि निधिवन में आते हैं राधा रानी के साथ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। निधिवन जी एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। यहाँ माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात को आते हैं। निधिवन जी का मतलब होता है द फॉरेस्ट ऑफ तुलसी, तुलसी का जंगल। यहाँ विशाल तुलसी के पेड़ हैं। बिना पानी और जड़ के ये पेड़ रहस्यमयी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस प्रकार से खड़े हैं, लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी की सखियां आपस में नृत्य करती हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण की सखियां ही ये पेड़ है। इस प्रकार के विशाल तुलसी के पेड़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हैं। अंदर प्रवेश करते ही राधे राधे नाम सुनकर हम खुद को न रोक पाए और झूम पड़े अपनी ही मस्ती में। निधिवन जी के दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े काशी घाट की ओर। वृंदावन की 48 घाटों में से एक केशी घाट। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस केशी का वध किया था। आज भी ये घाट इस घटना को अपने हृदय में समाये हुए विराजमान है। आप मात्र 50 रुपये में इस घाट की सैर कर सकते हैं और कई सारे बोट आपको यहाँ मिलेंगे जो श्रद्धालुओं को इस सुंदर घाट की सैर करवाते हैं। शाम ढलने को थी। समय की कमी के कारण श्री निधिवन जी के दर्शन और सुंदर केशी घाट की बोट यात्रा के बाद हम निकल पड़े अपने अंतिम चरण श्री प्रेम मंदिर जी के रात्रि दर्शन के लिए। वृंदावन की गलियों का नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे देखकर कोई भी राधे राधे कहे बिना नहीं रुक सकता। हरे कृष्णा राधे राधे। इसकी अलौकिक छटा इस प्रकार भक्तों का मन मोह लेती है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। चारों तरफ बस एक ही नाम है, राधे राधे। हरे कृष्णा। इन सुंदर व मनमोहक गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे प्रेम मंदिर। दोस्तों, भीड़ देखकर आप इसकी सुंदरता का अंदाजा लगा ही सकते हो। ये है प्रेम मंदिर के रात का नज़ारा। मेरे शब्द इस अद्भुत नज़ारे का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इसका आनंद उठाएं। दोस्तों, अद्भुत प्रेम मंदिर के रात्रि दर्शन व पवित्र प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने अपना सफर खत्म किया। गए तो थे वृंदावन की गलियों में उनका दिल जीतने, और जब लौटे तो खुद का दिल ही लुटा बैठे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे।